एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब ने विरोध किया है। जो हमला देर रात अमेरिका की तरफ से किया गया था, अब उसका विरोध हो रहा है। ओमान ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। हमला ईरान की संप्रभुता पर हमला है, ये इन तमाम देशों का कहना है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ओमान शामिल है। साफ तौर पर यह कहा गया कि हमला ईरान पर नहीं, ईरान की संप्रभुता पर है। ईरान जंग में अमेरिका ने सीधे तौर पर शामिल होकर तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस बीच व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की कुछ तस्वीरों को जारी किया है, जहां बैठकर ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक साथ बैठकर इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। स्फोटों पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका के ईरानी न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर अपने अटैक और भी तेज कर दिए हैं। ईरान की मिसाइल इजरायली शहरों पर कहर बनकर टूट रही है और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर खैबर मिसाइलों से हमला किया है। इन खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने इस युद्ध में पहली बार किया है, जिसने इजराइल में बड़ी तबाही मची है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, सड़कें मलबे से पट्टी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और माना जा रहा है अमेरिका के हमले के बाद ईरान अब इजराइल पर अपने अटैक और भी तेज कर देगा। मान में रॉकेट दिखाई दिया, मिसाइल्स दिखाई दी और उसके बाद लगातार अलार्म बज रहे थे, सायरन बज रहे थे, जिसके बाद अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आपको हर तरफ यहाँ पर सन्नाटा। लोग इस वक्त बंकर के अंदर जा चुके हैं। बंकर के अंदर इसलिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ऊपर आसमान में अब से कुछ देर पहले, महज 5 से 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लगातार मिसाइल्स दिख रही थी जो इस इलाके को क्रॉस कर रही थी। जिसके बाद भारी भीड़ जो यहाँ पर थी वो देखिए बंकर में थी और अब यहाँ से लोग बंकर से निकलने शुरू हो चुके हैं। उस वक्त बचने के लिए, बचाव करने के लिए लोग ऐसे तमाम बेसमेंट्स जो बनाए गए हैं होटल्स के अंदर या शेल्टर्स बनाए गए हैं, बंकर्स बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचे थे। और फिलहाल अभी जो 5-7 मिनट पहले जो भगदड़, जो हालात यहाँ के थे, जो आसमान में जो आवाजें सुनाई दे रही थी, उसके बाद अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। लेकिन अलर्ट अभी भी है। अलर्ट इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल पे अटैक किए गए, हमले किए गए, जो विजुअल्स आए, तस्वीरें आई, वो परेशान करने वाली थी। पैनिक सिचुएशन पूरी तरीके से हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल अब लोग घरों से निकलने, बंकर से निकलने अब शुरू हो चुके हैं। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा घायल हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिक के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। कई जगह अटैक किए गए और उन्हीं में से रमान अबीब में फिलहाल मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें तो ये एक शोरूम है और शोरूम के जो कांच है वो टूट चुके हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद धमकी और बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने इस हमले के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है।